औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे बहन भाइयों, वसीम राजपूत आपका भाई हाजिर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है वो कोरोना वायरस के बारे में जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 144 CRPC का नफाज किया है उसके बारे में मुख्तलिफ दोस्तों के मैसेज थे कि ये क्यों नाफज किया गया है, इसकी क्या हमें कोई कानूनी इंफॉर्मेशन दीजिएगा। इस बारे में मैं अपने सब दोस्तों, एक आम आवाम के लिए भी ये लेक्चर है ताकि उन तक भी ये आगाही हो 144 का मकसद क्या है, एमरजेंसी क्यों लगाया गया है, व्हाट इज़ 144 CRPC सेक्शन 144 सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC of 1973 authorizes the executive magistrate of any state or territory to issue an order to prohibit the assembly of 4 or more people in an area। वही बात, 4 से ज़्यादा लोग अगर एक एरिया में हो, मजमे की शक्ल में हो। Section 144 is imposed in urgent cases of nuisance or apprehended danger of some event that has the potential to trouble or damage to human life और प्रॉपर्टी भी इसमें ज़िम्मे में आएगी। सेक्शन 1 सेक्शन जो है 144 सेक्शन CRPC जनरली प्रोहिबिट्स पब्लिक गैदरिंग। अब हुकूमत पंजाब ने इसका नफाज जो है, ये क्यों नाफज हुआ? इसका नफाज इसलिए ज़रूरी था कि कोरोना वायरस एक ऐसी वबा है, ऐसी बीमारी है, ऐसा वायरस है कि ये एक से दूसरे से हाथ मिलाने से हो जाता है। एक बंदा एक किसी चीज़ को हाथ लगाता है और उसी जगह पे दूसरा बंदा हाथ लगा ले। जैसे डोर है, दरवाज़ा, एक ने हाथ लगाया, जिस बंदे को कोरोना वायरस होगा उसने हाथ लगाया होगा तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा जरासीम है, एक से दूसरी तरफ बंदे के साथ ये कन्वर्ट होता है और इसका जो टाइम होता है वो कम अज़ कम 4 मिनट भी नहीं लगते, ये बंदा है कि दूसरे बंदे में मुंतकिल हो जाता है और टाइम के बाद ये अपना असर दिखाता है और इसका अंजाम मौत है, डेथ हो सकती है। हुकूमत ने इसलिए ये पूरी दुनिया में वबा फैल चुकी है, चाइना से निकली है और हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस बारे में जो भी काम कर रही है, जो भी इंतज़ामात किए जा रहे हैं, ये एक इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। अपनी कौम को बचाने की कोशिश की जाए, कौम की जान बहुत अहम है, उसको बचाने के लिए ये इक़दाम किए जाते हैं। इसमें मेरे दोस्तों, मेरे बहन भाइयों, 154 का जो नफास है इसमें आप लोग परेशान ना हो। आप गवर्नमेंट की खिदमत करें, गवर्नमेंट की मदद करें, गवर्नमेंट के साथ चलें। और इसमें जहाँ पर जितने स्कूल हैं पाकिस्तान के सारे बंद कर दिए गए हैं कुछ अरसे के लिए, कुछ हफ्तों के लिए। इसी तरह होटल वो बंद कर दिए गए हैं, उन पे पाबंदी है। शादी ब्याह जो हैं, फंक्शन जो किए जाते हैं शादी ब्याह, उन पर भी पाबंदी कर दी गई है, शादी हाल को बंद कर दिया गया है। ये आर्जी तौर पर जो कुछ हुआ आर्जी तौर पर हुआ है। जब कोरोना के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा तो फिर ये 144 जो सेक्शन है इसका जो नफाज है ये उठा लिया जाएगा। ये सिर्फ एक अवाम के लिए है, हमारे लिए है, इसमें परेशान होने की कोई ज़्यादा बात नहीं होनी चाहिए। लिहाजा इसमें यह चाहिए कि 4 से 5 इससे ज़्यादा मजमे की सूरत में ना खड़े हों। अगर वो इस तरह करेंगे, स्कूल अगर कोई प्राइवेट स्कूल हैं वो ओपन होते हैं, गवर्नमेंट का जो आर्डर है उसको हवा में उड़ाते हैं, उनके खिलाफ 188 PPC की कार्रवाई हो सकती है और उनकी गिरफ्तारी हो सकती है फ़ौरन। और इसी तरह ये बाज़ार हैं, शादी हाल हैं, ये सारे अगर वो कानून की हुक्म के मुताबिक
चलते हैं, अगर वो हुकूमत का ऑर्डर जो है 144 है उसका हुक्म नहीं मानते तो उनके ऊपर 188 पीपीसी का हलाक होगा और उनकी गिरफ्तारी जिसकी सज़ा 1 महीना है। और दोस्तों बात यह है कि 144 जो दिन दोस्तों को नहीं पता था उन तक मेरी कोशिश होती है कि उन तक मेरा जो लेक्चर है पहुंचे ताकि उनको पता चले कि ये खाली डबल सवारी मोटरसाइकिल पर नहीं होती, ये इंसान की ज़िंदगी जाने का भी अगर कोई मसला हो, इंसानों की जो लाइफ को भी ख़तरा हो, उसके लिए भी नाफज की जा सकती है ये बीमारी। जैसी बीमारी कोरोना वायरस आया उस लिए तो ये इंतज़ाम गवर्नमेंट ने किए हैं। मेरी दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट के साथ मुकम्मल तावन करें और जितनी हद तक मेरे पास 144 की इंफॉर्मेशन थी मैंने दोस्तों तक पहुंचाई। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।